2500 करोड़ का घोटाला एनडीएमसी के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है। शक्तिशाली वरिष्ठ अधिकारियों ने एक साजिश रची और भ्रष्ट आधिकारिक गतिविधियों की श्रृंखला में माध्यम से रिश्वत जुटाई है और अपराध की आय के मुख्य लाभार्थी ने भ्रष्टाचार की आय को कंपनियों के एक जाल में डाल दिया, जिसमें उनका बेटा गुप्त कारणों से निदेशक बन गया। इन शैल कंपनियों के माध्यम से मल्टी लेयरिंग के माध्यम से सैकड़ों करोड़ों रुपए की रिश्वत राशि भेजी गई है। इस 2500 करोड़ के एनडीएमसी घोटाले के संबंध में शहरी विकास विभाग के एक पूर्व संयुक्त सचिव ने भी सितंबर 2022 में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से शिकायत की थी। खाऊंगा ना खाने दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनाव अभियान में हमसे यही वादा किया था। भ्रष्टाचार उनका सबसे अहम मुद्दा था, लेकिन एनडीएमसी में पीएमओ के कुछ ही दूरी पर इतना बड़ा घोटाला हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है? माननीय प्रधानमंत्री यह जानकर चौंक जाएंगे कि यह एनडीएमसी का महाघोटाला की मात्रा, जिसकी लागत एनडीएमसी को 2500 करोड़ रुपए की ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 5000 कक्षाओं के निर्माण का वित्त पोषण किया होगा। घोटाले की मात्रा भारत के चंद्रयान 3 चंद्रमा मिशन की लागत से अधिक है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मिशन स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौशल भारत और मिशन योजना के लिए केंद्र सरकार के आवंटन से भी अधिक है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के 15 वर्ष के पूरे वेतन से अधिक है और देश में पिछले 8 सालों में 370 विदेशी उपग्रहों के लॉन्च करके जो कमाई की थी उसमें भी अधिक है। सरकारी खजाने की कीमत पर निजी संस्थाओं, व्यक्तियों को सैकड़ों करोड़ों रुपए के गैरकानूनी लाभ के अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के दायरे में आते हैं। सीबीआई या फिर सीबीआई की एसआईटी द्वारा व्यापक जांच की तत्काल आवश्यकता है। इसके अलावा जांच यह स्थापित करेगी कि अपराध की भारी आय इन कंपनियों और संदिग्ध हवाला मार्ग के माध्यम से लेन देन की एक जटिल वेब के माध्यम से स्थानांतरित की गई थी, जिसे जांच के माध्यम से पता लगाने की आवश्यकता है। एंटी करप्शन पैनल लोकपाल ने 2500 करोड़ के एनडीएमसी स्कैम के केस की सीबीआई जांच रिपोर्ट पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। लोकपाल ने एनडीएमसी के एक पूर्व अधिकारी ने पूर्व एनडीएमसी अध्यक्ष और पूर्व एनडीएमसी निदेशक के खिलाफ यह बड़ा भ्रष्टाचार का मामला दायर किया है। सीबीआई द्वारा अपनी व्यापक रिपोर्ट सौंपने के बाद लोकपाल ने गृह मंत्रालय एनडीएमसी को भी अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। सर, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लंबित है, दानिश ऑफिसरों के ऊपर करोड़ों रुपए के स्कैम का मामला है। क्या मामला है, थोड़ा विस्तार से बताएं। Actually, big scam of approx rupees 2,500 crore has emerged, and the matter was referred to Lokpal. Lokpal invited the CBI to file their report, and both have agreed to investigate the matter. Actually, 2,500 crore, maybe it can be more than 2,500 crores, have been swindled of public money, which should have gone to the exchequer and resulted in the welfare of the public at large, has been transferred to other companies, other people, private individuals and cell companies, and through these cell companies belonging to the wards of those scamster officers. And reason is this, that because of these officers sitting in the senior position, they are not being investigated, and any investigation is delayed. These officers whose wards have created these shell companies have not even informed the government that their ward have created companies and their wards are appointed director in these companies against the service rule of the government employees. And through these companies, which are apparently shell companies, these illegal money has been transferred to thousands of places. It is very difficult to find a trace and the line of the transfer, and these people sitting at higher position in the government are in a position to
see, I mean, in a position to crush the evidences, destroy the evidences. So, without any delay, this scam of rupees 2,500 crore of public money must be investigated by CBI or SIT of CBI or SIT. अगर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से शैल कंपनियों की मार्फत धन का दोहन किया गया है और जो कंप्लेनेंट है उनको धमकाने वगैरह का भी प्रयास किया जा रहा है. Yes, that's why I told you कि this scam has to be investigated as soon as possible, because these officers sitting at the helm of the administration, they are threatening, and they are not only threatening, they are already started demolishing, destroying the careers of many officers of the government who are genuine and who want to investigate the matter and who are raising their voice to bring the culprit on the book. देखा जा रहा है कि इस तरीके के जो करोड़ों रुपए के स्कैम होते हैं, इन स्कैमों पे जो बड़े अधिकारी हैं उन पर कुछ भी कार्रवाई नहीं होती, उनको कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संरक्षण मिल रहा होता है. क्या इस केस में भी कुछ ऐसा दिख रहा है? एग्जैक्टली अगर राजनीतिक संरक्षण नहीं होता तो अब तक बहुत डिपार्टमेंट, जितने मैग्नीट्यूड का ये स्कैम है, अब तक जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो लग चुके होते हैं इनके पीछे. और इस केस में हम देख रहे हैं कि सीबीआई और लोकपाल के रिकमेंडेशन के बाद भी अभी तक कोई ऐसी जांच प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. अगर शुरू भी होती है तो ये उसको जस्ट का तस फाइल में ठंडे बस्ते में दबा देते. लेकिन कहा जा रहा है शिकायतकर्ता के द्वारा प्रधानमंत्री को भी लेटर दिए गए, गृह मंत्रालय को भी लेटर दिए गए, जहां प्रधानमंत्री कह रहे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन फिर भी इस तरीके की स्कैम राजधानी दिल्ली में बड़े मोटे पैमाने पर चल रहे हैं. ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के लिए ख़ास बात है इस तरह के स्कैम को उजागर करना, इसको इन्वेस्टिगेट करना, क्योंकि उनका मोटो है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. तो फिर जब अपरेंट prima facie you are seeing the scam of rupees 2,500 crore in one city involving the well-being of the people. It's not only a scam, it's involving the well-being of the people. See, where somewhere it was proposed to be created youth hostel. Now in place of youth hostel, a hotel is being erected. All other kinds of things against the public interest and against the public exchequer they have been doing, and reason is this: they have nexus from top to bottom. सूत्रों के मुताबिक पूर्व एनडीएमसी अध्यक्ष एमएचए और एनडीएमसी दोनों पर दबाव बना रहे हैं ताकि उनकी रिपोर्ट लोकपाल को ना सौंपी जाए. इस बड़े घोटाले के मास्टरमाइंड कई फर्जी कंपनियों के माध्यम से टेंटेड मनी को व्हाइट मनी में बदल रहा था. आरोपी वरिष्ठ अधिकारी सरकार में अपनी शक्ति और प्रभाव को देखते हुए सबूतों और रिकॉर्ड के दस्तावेज को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है. कानून के शासन की परवाह किए बिना कार्य करते हुए अच्छी तरह से स्थापित वरिष्ठ अधिकारी ने सावधानी पूर्वक रची गई साजिश के माध्यम से यह सुनिश्चित किया से सैकड़ों करोड़ों रुपए की रिश्वत प्राप्त करने में मदद की. अवैध और भ्रष्ट तरीके से अत्यधिक मुनाफा भी कमाया. एसआईटी या सीबीआई की एसआईटी द्वारा व्यापक जांच समय की मांग है. इस तरह की जांच से सैकड़ों करोड़ों रुपए की रिश्वत, घूस के भुगतान और अपराध के पैसे की आय के लंबे और बड़े पैमाने पर हस्तांतरण और उपयोग की पुष्टि होगी, जिसे आरोपी वरिष्ठ अधिकारियों ने एनडीएमसी और उसके निशान में उत्पन्न और प्राप्त किया था. सीबीआई और ईडी के माध्यम से उक्त कंपनियों और उनकी सहयोगी कंपनियों और संबंध शैल कंपनियों और संस्थाओं की व्यापक जांच की जानी चाहिए.